ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 9th है और मैंने कल आपको पढ़ाया था कि आपके ग्रुप वगैरह पे कैसे काम होता है। आज मैं उसी के आगे एक टॉपिक है। क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सू कमांड। आज मैं आपको पहले सू कमांड पढ़ाऊँगा। सू कमांड का फुल फॉर्म होता है स्विच यूज़र। देखिए क्या काम होता है। आप सबको मैंने पढ़ाया था कि आरएचएल में एक आपका होता है प्रिविलेज, है ना। और वो कौन होता है? सिर्फ ओनली आपका रूट होता है, एक ही तो होता है। और इसके अलावा हमारे होते हैं नॉन प्रिविलेज, जो अलग से हम लोगों के क्रिएटेड होते हैं। एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे केस में एक ए है और एक हमारे केस में बी है। तो मैं ऐसे आ जाता हूँ और इधर मैंने अपने सबसे पहले एक अकाउंट बना लिया ए। चलिए ठीक है, ये पहले से है तो बस मैंने इसमें पासवर्ड दे दिया अपने हिसाब से। अगला मैंने जो बनाया वो मेरा होगा बीबी अकाउंट, ठीक है। बीबी भी पहले से है तो मैंने बस इसका पासवर्ड चेंज कर दिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर हमारे पास अभी ये 3 अकाउंट हैं। आप इधर देख सकते हैं कि इधर मैं अभी आपके किससे स्टार्ट हूँ? प्रिविलेज से, मतलब मैं अभी आपके रूट अकाउंट से स्टार्ट हूँ। आप ऐसे भी देख सकते हैं हु एम आई, तो आप देख सकते हैं आपको कौन है, तो आप रूट है। अब अगर मुझे ए से काम हुआ, अगर मुझे आपके बी अकाउंट से अगर मुझे काम हुआ तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे आ जाता हूँ, है ना। और फिर इधर आकर मैं ऐसे अपना स्टार्ट हो जाता हूँ। मतलब अगर मुझे किसी अकाउंट से स्टार्ट होना है तो मुझे एक अलग CLI पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसी से सेफ होने के लिए हमारा काम होता है सू कमांड पे। सू कमांड होता क्या है? सू कमांड होता है कि एक ही CLI पे, अब आपका ये CLI चेंज नहीं होगा, इसी CLI पर मैं अपने अगले अकाउंट से स्टार्ट हो जाऊंगा। तो कैसे होगा जी? तो सू कमांड का क्या काम होता है? इधर मैंने टाइप किया, इट इज़ यूज टू स्विच द अनदर यूजर इन सेम CLI। CLI चेंज नहीं होगा, अब आप उसी में अपने अगले अकाउंट से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जी कैसे होंगे? आप किससे स्टार्ट हैं? रूट से स्टार्ट हैं। अगर अब आपको ए से स्टार्ट होना है, अगर आपको बी से स्टार्ट होना है तो आपने टाइप किया सू कमांड, और सू के बाद मैंने टाइप किया ए। मुझे ए अकाउंट से स्टार्ट होना, तो देखिए ज़रा मैं किससे स्टार्ट हो गया? ए से। आप इधर भी देख सकते हैं और आप ऐसे भी देख सकते हैं हु एम आई, तो आप देखिए ए है। सवाल आता है कि ए पे तो पासवर्ड था, तो इसने मुझसे पासवर्ड पूछा क्यों नहीं? तो अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर आप किससे स्टार्ट थे? प्रिविलेज अकाउंट से, है ना। प्रिविलेज अकाउंट से आप स्टार्ट थे और अब आप किस में आए हो? नॉन प्रिविलेज में आप आ गए हो। तो जब अगर आप ऐसे करते हो तो ये पासवर्ड आपसे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जो प्रिविलेज होता है उसके पास पूरा अधिकार होता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर नो पासवर्ड। बट अगर इसका उल्टा होता, अगर आप किसी नॉन प्रिविलेज से अगर आप अकाउंट से स्टार्ट हो, अगर आप प्रिविलेज में आते हो या किसी अनदर नॉन प्रिविलेज में अगर आप आते हो तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए मैं अभी ए से स्टार्ट हूँ, आप देख सकते हो। अगर मुझे अपने प्रिविलेज, मतलब मुझे अगर अपने रूट अकाउंट से मुझे अगर आना है तो मैंने ऐसे सू टाइप किया और ऐसे टाइप किया रूट। आप एक बात समझिए, आप ऐसे भी टाइप कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए मैंने अभी इसको ऐसे टाइप किया, इसने अब मुझसे पासवर्ड मांगा और इधर मैंने पासवर्ड इसका दे दिया। अब आप खुद देखिए मैं किससे स्टार्ट हूँ? इस वाले अकाउंट से। ओके जी, आप खुद देख सकते हो। हु एम आई से भी आप देख सकते हो और ये देखिए फिर देखिए मैं इस बार स्टार्ट होता हूँ आपके बी अकाउंट से। आ गया ना। अब मैं इस वाले अकाउंट से ए में आ जाता हूँ। देखिए ए में आया तो इसने मुझसे पासवर्ड मांगा,
मैंने पासवर्ड इसका दे दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर आप प्रिविलेज से नॉन प्रिविलेज में आते हो तो ये पासवर्ड आपसे पूछता ही नहीं है, लेकिन अगर आप नॉन प्रिविलेज से प्रिविलेज में आ रहे हो तो ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। ये अभी हम लोग आए तो ये देखिए, अभी मैं आपके बीबी अकाउंट से स्टार्ट था, अब मैं ए पे आया तो देखिए आया ना ये पासवर्ड का ऑप्शन, तब आएगा। अब इधर एक चीज़ और बता देता हूँ, चलिए मैंने टाइप किया सू, मैंने आपको बताया था कि ये आपका प्रिविलेज के लिए होता है, मैंने इसको ऐसे दे दिया। अब आप एक बात समझिए, अभी आप कहाँ पर हो, अभी आप इसके होम पर हो, ओके। अगर मैंने सू ए टाइप किया तो मैं अभी कहाँ पर हूँ, मैं अभी भी उसी के होम पे हूँ। आप है तो ए बट अभी आप किसी और के घर पर हो, अभी आप ही लोग हो, अभी आप किसी और के घर पर हो, तो क्या आप कुछ भी काम अपने हिसाब से कर सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते हो ना। अगर मैं इधर कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहूँ तो इसने क्या कहा कि नहीं, आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी आप किसी और के घर पर हो। तो पहले तो आप अपने घर पर आओ। तो हम लोग अपने घर पे कैसे आते हैं जी, इधर एक कमांड होगी आपकी cd कमांड। ये देखिए मैं कहाँ पर आ गया, PWD से मैं देख लेता हूँ। अब आप अपने होम पर आ गए। आपको मैंने बताया था ना कि हर एक का होम होम के अंदर होता है। तो ए अभी अपने होम पे आ गया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखिए, हाँ जी, फिर देखिए मैं अभी कहाँ पर हूँ, मैं अभी ए के होम पर हूँ। अगर मैंने टाइप किया सू और ये रहा आपका बीबी और यहाँ पर मैंने पासवर्ड दिया, तो मैं अभी भी कहाँ पर हूँ, मैं अभी भी ए के होम पर ही हूँ। तो क्या मैं अभी कुछ कर पाऊँगा? मैं अगर ट्राई करूँ MKDIRQQ, इसने कहा नहीं, आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी आप किसी और के घर पर हो। तो अपने घर पे आने के लिए यू हैव टू प्रेस द CD। अब मैं अपने घर पे आ गया हूँ, मुझे प्रूफ दिखाइए ज़रा। ये देखिए, अब आप कुछ भी कर सकते हो। ये देखो, सही है ना। तो यहाँ पर अब एक बात आप समझिए, यहाँ पर इंटरव्यूअर एक चीज़ पूछता है, एक तो होता है सू और एक होता है सू हाइफन। अगर मैं टाइप करूँ सू ए और सू हाइफन ए तो इनमें अंतर क्या है? इसमें अगर आप आते हो सू ए में तो आप जिस प्लेस पर थे उसी प्लेस से आप अपने स्टार्ट हो डालो। तो मैं लिख देता हूँ लॉगिन इन सेम लोकेशन, ठीक है, सेम लोकेशन। और फिर आपको एक कमांड टाइप करनी पड़ती है CD कमांड, तभी तो आपका काम हो पा रहा है। इधर क्या है, इधर आप स्टार्ट तो होंगे बट अपने होम से, होम डायरेक्टरी। क्या मतलब हुआ, देखिए मैं अभी आपके बीबी अकाउंट से हूँ, अगर मुझे ए से आना है तो आप सबको पता है कि अभी मैं उसी के होम से स्टार्ट हो जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने इधर ये ऐसे आपका हाइफन लगा दिया और हाइफन के बाद अगर मैंने ए टाइप किया तो क्या होगा, ये देखिए, इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, मैंने पासवर्ड दे दिया, आप खुद देख सकते हो PWD होम ए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये फ़र्क मैंने आपको बता दिया सू और सू हाइफन में, अंडरस्टैंड हुआ। अगला बताऊँ, अगला मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो होगा आपका सूडो। मैं ये अब आपको बताऊँगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम होता है। तो चलिए आ जाते हैं ज़रा, सूडो का क्या काम होता है। सबसे पहले सूडो का फुल फॉर्म होता है सुपर यूज़र डूवर्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखो जी, आप सबको पता है कि इधर जो सुपर यूज़र मैंने जो टाइप किया है ये कौन होता है, सिर्फ एक ही होता है। कौन होता है, ये आपका होता है जी रूट। एवरीवन नो, है ना, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि इसके पास में पूरा अधिकार होता है, ये कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जाम्पल, ये आपके ग्रुप ऐड की कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है, ये किसी अकाउंट को अगर मुझे बनाना हो तो उसकी भी ये कमांड को एग्जीक्यूट
कर सकता है, पार्टीशन को देख पाएगा। अगर मुझे मेरे सिस्टम को शट डाउन करना है तो वो भी कर सकता हूँ, अगर इसको रीस्टार्ट करना है तो तब भी मैं वो भी कर सकता हूँ। ये कमांड सिर्फ इसी से एग्जीक्यूट होंगी। मैं आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैं अभी ए से स्टार्ट हूँ। अगर मैं किसी ग्रुप को ऐड करना चाहूँ, ग्रुप ऐड, GROUP, ग्रुप ऐड, और हमने कहा HR, इसने कहा नहीं, आपको भैया ये इस वाले कमांड को एग्जीक्यूट करने की आपको परमिशन नहीं है। अगर मैं कोई अकाउंट क्रिएट करना चाहूँ, एग्जाम्पल BB, ये तो BB तो पहले से मैंने कहा BBB, इसने क्या कहा, नहीं, आपको अलाउड नहीं है। अगर मैं अपने पार्टीशन देखना चाहूँ, इसने मुझसे क्या कहा, नहीं, आपको अलाउड नहीं है। अगर मैं इसको शट डाउन करना चाहूँ तो फिर इसने क्या कहा, नहीं, आपको अलाउड नहीं है। अगर मैं इसको रीस्टार्ट करना चाहूँ तो इसने कहा नहीं, अलाउड है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो ये ए से होंगे नहीं, सिर्फ प्रिविलेज अकाउंट से ही होते हैं। चलो अब मैं आपको एक केस बता देता हूँ। एक सेकेंड, जरा मैं फिर से स्टार्ट। ये देखिए सू हाइफन, अभी आपको पता है ना सू हाइफन का मतलब, ये देखिए। अब आप एक बात समझिए, एग्जाम्पल आप अपने ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटर हो, एग्जाम्पल आप कौन हो, आपके अंडर में प्रिविलेज अकाउंट है, ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ स्टेशन हो, बट आपके ऑफिस में तो काम हो रहा है भाई, आपके ऑफिस में तो अभी आपकी हायरिंग तो हो रही है, तो आपको तो जो भी एम्प्लॉय अभी आ रहे हैं हमारे ऑफिस में उनका अकाउंट भी होगा। तो आपकी टीम में कोई ए है, आप हो, और जी एक आपका ए है, तो जो आपका ऑफिस है उसमें एक तो आपका अकाउंट है ये वाला, और जो ए है आपने उसका अकाउंट बना दिया। अब आप तो आउट ऑफ स्टेशन हो, तो क्या ए के पास इतना अधिकार है कि वो किसी भी एम्प्लॉय के अकाउंट को काम उस पर कर पाए? तो भाई उस पर तो इतना अधिकार ही नहीं है। अब उसने आपको फ़ोन किया, अब आपने क्या किया, आपने इसका अपने अकाउंट का पासवर्ड आपने उसको दे दिया, ऐसे तो होगा। अब वो आपके अकाउंट से स्टार्ट हो गया, ओके फाइन, वो अभी जो भी एम्प्लॉय हायर हुए हैं उनका अकाउंट पे काम उसका हो गया। लेकिन आप एक बात समझो, जो काम था वो तो उतना हुआ, बट उसके पास अभी और भी तो अधिकार आ गए ना, वो कुछ भी कर सकता है ना। तो आप एक बात समझो, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर में जब कल को आप आईटी में होगे तो आप अपने अकाउंट का पासवर्ड कांट गिव टू एनीवन। यस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप हो उस ऑफिस के टीम के हेड। कल को किसी एम्प्लॉय ने अगर आपके अकाउंट से कुछ भी अगर आपकी गड़बड़ हो गई तो भैया हर एक चीज़ आपके ऊपर ही तो आएगी कि आपने उसे क्यों 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 दिया, जो पासवर्ड था वो आखिर आपने उसे क्यों दे दिया। तो सवाल आता है कि पासवर्ड अगर मैंने उसको दिया तो फिर कुछ भी हो सकता है, और अगर उसको नहीं दिया तो फिर तो हमारा काम ही नहीं हो पाएगा। अब इस केस में मैं करूँगा क्या? इस केस में आपका जो हल होता है वो इस पर होता है। इसकी हेल्प से मैंने ए को इतना अधिकार दे दिया एक कमांड का कि आप किसी भी अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो, एक का दिया। आपको मैंने बताया कि बहुत सारी कमांड्स होती हैं आपकी इधर, लेकिन मैंने कहा नहीं, ए सिर्फ एक ही अकाउंट पे काम कर सकता है, राइट। तो ये अब क्या होगा, अब आप अगर आउट ऑफ स्टेशन भी होंगे तो ये तो ए तो अपने ऑफिस में है ना, और अब अगर कोई भी एम्प्लॉय हायर हो रहा है तो वो अपने अकाउंट से स्टार्ट होकर ये काम कर सकता है। तो मैं इसी चीज़ को आज आपको पढ़ाऊँगा। जब कल को आप किसी कंपनी में हायर होगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड कभी असाइन नहीं होगा। एज अ फ्रेशर आपका एक अलग से अकाउंट होगा, ऐसे ए की तरह, और आपको स्पेसिफिक परमिशन अप्लाइड होंगी कि आप इतना ही काम कर सकते हो, उसके अधिक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमें ऐसे ही काम करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका क्या काम होता है जी। इट इज़ यूज फॉर गिव privilege user command to non-privilege
ठीक है, इसका ये काम होता है। चलो अब मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल पे कैसे काम होगा। ठीक है, तो नाउ अंडरस्टैंड, आपको मैंने हमेशा पढ़ाया कि हर एक चीज़ की फ़ाइल तो होती ही होती है। तो जो आपका सूडो होता है, इसकी फ़ाइल कहाँ पर होती है, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो जी इसकी फ़ाइल होती है ETC के अंदर, आपकी एक फ़ाइल होती है सूडोवर्स। ये इसकी फ़ाइल होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो VI सूडो, आप ऐसे भी कर सकते हो। इस कमांड से इसकी फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे ओपन होगी ये देखिए। मैंने टाइप किया VI सूडो, वही फाइल ओपन होगी। और अगर मैं टाइप कर दूँ विम ETC के अंदर सूडोवर्स, तब भी वही फाइल ओपन होगी, एक ही चीज़ है। चलो इस वाली फाइल में मैं एकदम आखिरी में आ गया। इस फाइल में एक एंट्री है, कौन सी वाली, ये वाली। इस वाली एंट्री को मैंने कॉपी किया और इधर आकर मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। अब ये एंट्री है क्या, इसमें इतनी चीज़ अलग है, इतनी चीज़ अलग है। अब आप एक बात समझिए, ये क्या हुआ कि आपका कौन सा यूजर है आपका। अब ये क्या चीज़ होती है, ऑल इज इक्वल टू ऑल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल इज इक्वल टू ऑल का मतलब होता है कि आपके ऑफिस में 500 कंप्यूटर हैं और सब में अलग अलग टाइप का IP एड्रेस पड़ा है। कोई में 10 से काम हो रहा है, कोई में 20 से काम हो रहा है, 30 से काम हो रहा है, 40 से। तो इसका मतलब होता है आप किसी भी IP के सिस्टम से अपना स्टार्ट होकर काम कर सकते हो। इसका मतलब एनी कंप्यूटर या एनी नेटवर्क। इसके प्लेस पर मैंने अगर ऐसे टाइप किया, हाँ जी तो इट मीन्स आपके ऑफिस में जिन सिस्टम का IP 10 के हिसाब से होगा, सिर्फ आपका उन्हीं से काम होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्पेसिफिक नेटवर्क। ठीक है, अब अगला बताता हूँ। अगर मैंने टाइप किया ऑल और इजिकल टू, अगर मैंने कोई स्पेसिफिक IP एड्रेस टाइप किया, तो जिस कंप्यूटर का ये IP एड्रेस होगा, सिर्फ उसी से स्टार्ट होकर आप अपना काम कर सकते हो। तो ये क्या होता है गाइस, स्पेसिफिक IP। ऑल मतलब ऑल कमांड। इसका क्या मतलब हुआ, जो आपका रूट है वो किसी भी सिस्टम से स्टार्ट होकर कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है। सही है। अब आप एक बात समझिए, अगर मैंने इधर ऐसे टाइप किया AA ऑल इज इक्वल टू ऑल, और यहाँ पर मैंने टाइप किया ऐसे आपका ऑल, ये तो इस वाले केस के हिसाब से इसमें भी AA को पूरी परमिशन होनी चाहिए, है ना। तो चलिए प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। ये देखिए इधर मैं ऐसे आ जाता हूँ, मैंने क्या टाइप किया, एक मिनट, या इधर मैंने टाइप किया ऐसे AA, ठीक है, और इधर मैंने टाइप किया ऑल और इक्वल टू ऑल और इक्वल, और यहाँ पर भी मैंने टाइप किया ऑल। मतलब AA को पूरा अधिकार है कुछ भी काम करने का। प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलो मैंने अभी आपको पढ़ाया था सू AA, आ गए हम लोग। हाँ जी, अभी मैं अपने AA अकाउंट से स्टार्ट हो गया ना। अब आपके हिसाब से आपने इसमें तो एंट्री की है, अब AA को पूरा अधिकार है कि वो सेम एज अ रूट वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात समझिए, इधर अब आप एक बात समझिए कि इधर अगर मैंने कमांड कहा, ठीक है, मुझे अब एक ग्रुप को ऐड करना है, क्या नाम होगा, मैंने कहा सेल्स। इसने कहा आपको तो अलाउड ही नहीं है। तो सवाल आता है भाई ऐसा क्यों, हमने तो फाइल में एंट्री की है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है। तो इसने कहा कि जब भी आप कोई कमांड चलाते हो, उस कमांड से पहले आपको टाइप करना पड़ेगा सूडो। आपको ये टाइप करना पड़ेगा हर कमांड से पहले। मैंने एंटर किया,
तो इसने बताया कि बताइए फर्स्ट टाइम आपका पासवर्ड क्या है, आपका खुद का पासवर्ड क्या है। तो हमने कहा देखिए है ना, ए का है ना, तो ए का पासवर्ड था मेरा 1 2 3। तो सवाल आता है कि ये ग्रुप आपका हो गया, ग्रुप की एंट्री किस फाइल में होती है। हाँ जी आप बताइए हर्ष। ETC के अंदर, व्हाट आर यू सेइंग, आप बताइए। ग्रुप की फाइल की एंट्री कहाँ पर होती है आकाश। आप बताइए, एक मिनट गाइस। हाँ ग्रुप, क्या ग्रुप, ETC के अंदर ग्रुप, फुल फॉर्म बताया करिए। हाँ जी ETC के अंदर ग्रुप, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको भी शायद ये पता था, वेरी गुड। जी सर। चलिए तो यहाँ पर देखिए कि ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल, ETC के अंदर ग्रुप, हाँ जी अगर ये एंट्री हुई है तो देखो आप बन गया। अगर मुझे कोई अकाउंट क्रिएट करना है, यूज़र ऐड और एग्जाम्पल, हमने कहा लाकर एग्जाम्पल आपका ZZ, तो इसने क्या कहा नहीं आपको तो अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था हर एक कमांड से पहले आपको टाइप करना पड़ता है सूडो। मैंने इधर टाइप किया सूडो, देखिए मैंने एंटर किया। अब इसने मुझसे पासवर्ड पूछा नहीं, पासवर्ड सिर्फ फर्स्ट टाइम ही आता है, फिर नहीं आता है। आया क्या? तो बताइए मुझे इसकी एंट्री कौन सी फाइल में हुई होगी। रुक जाइए, हाँ ये बताएंगे पहले मुझे, बताओ। कल ही तो पढ़ाई हुई है हमारी इस पर। हाँ जी आप बताइए। हाँ पास WD, कैट के अंदर ETC के अंदर पास WD, ये देखिए आया ना एंट्री Z से। तो आप देख सकते हो इस पिक्चर के हिसाब से ए को पूरा अधिकार है, वो अभी कुछ भी काम कर सकता है, बट एक ही शर्त है कि हर कमांड से पहले अटैच करना होगा उसको सूडो। मैंने कहा fdisk स्पेस -l, हाँ जी ये देखो चल रही ना सारी कमांडें। अब मैंने कहा ठीक है इतनी बात अंडरस्टैंड हो गई, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ ना कि मैंने कहा जी नहीं ए को फुल अधिकार नहीं होना चाहिए, उसको सिर्फ कुछ ही कमांड की पावर होनी चाहिए। तो मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें ए को पूरा अधिकार मिल गया, फुल परमिशन हो गई। हमने कहा नहीं फुल परमिशन अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पर। हमने कहा जी अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो होगा स्पेसिफिक परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन। स्पेसिफिक परमिशन में क्या होता है, मैंने कहा नहीं ए सिर्फ अब ग्रुप ऐड की कमांड ही चला सके, ग्रुप ऐड की कमांड को ही ये एग्जीक्यूट कर सके और कमांडों पे ना ये काम कर सके। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, आपको जिस कमांड का अलाउ करवाना है उसकी पहले फाइल आपको चेक करनी पड़ेगी। आपको मैंने हमेशा पढ़ाया कि इधर हर एक चीज़ की फाइल होती है। तो मुझे बताइए अगर मुझे ग्रुप ऐड कमांड की फाइल को देखना है तो मैं कैसे देख सकता हूँ। हाँ जी अंशुल बताइए, किसी कमांड की फाइल को अगर मुझे देखना हो तो मैं कैसे देख सकता हूँ, आप बताइए। यूजर SIT, व्हाट आर यू सेइंग, नो आप बताइए। मुझे इस कमांड की फाइल को देखना है, ग्रुप ऐड की जो फाइल होती है वो कहाँ पर है, क्या कमांड होती है, विच कमांड होती है। मैंने आपको बताया था एक कमांड होती है विच, और ग्रुप ऐड आपने ऐसे टाइप किया तो आपके सामने कुछ ऐसे आ जाएगा USR के अंदर, SBIN के अंदर, और ये ग्रुप ऐड, यही इसकी फाइल होती है। प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले मैं आ गया अपने रूट में आ गया, मैं ऐसे मैंने इधर क्या कमांड चला दी, क्या थी कमांड हमारी, विच कमांड। आपको जिस कमांड को देखना हो मैंने कहा विच, और क्या कमांड होगी, ग्रुप ऐड। हाँ जी आया ना,
अब मैंने क्या किया, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ए सिर्फ इतना ही काम कर पाए, सिर्फ एक ही कमांड को एग्जीक्यूट कर पाए, तो आप अपनी उसी वाली फाइल में आ जाओ, etc के अंदर sudoers में आ जाओ आप ऐसे। अब की बार आपने जहाँ पर ये ऑल लिख रखा है ना, ऑल, आप इसको ऐसे हटा दो। आपने इधर जो कमांड की आपको परमिशन देनी है उसकी फाइल का पाथ आप इधर लिख दो। हमारे केस में फाइल का पाथ क्या है, USR के अंदर, SBIN के अंदर ग्रुप ऐड। आप एक बात समझिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और अगर आपने ऐसे भी लिखा तब भी एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर ए को सिर्फ अब एक ही कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। मैं पाथ लिखना पड़ेगा, उस वाली कमांड के फाइल का पाथ आपको टाइप करना पड़ता है। कमांड लिखने से नहीं चलेगा? नहीं, कमांड से टाइप नहीं होगा, ठीक है। हमेशा कमांड की फाइल ही आपको टाइप करनी पड़ेगी। चलिए इधर मैंने ऐसे सेव और एग्जिट किया, फोर्सफुली इसने मुझसे कहा ठीक है। अब आपको पता ही है मैं SUA में आ गया, मैंने कमांड चलाई sudo group add, तो हाँ आपको तो अलाउड है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं अब कोई और कमांड चलाऊं, इसने क्या, नहीं, आपको अलाउड नहीं है। अगर मैं अपने पार्टीशन वगैरह चेक करना चाहूँ sudo fdisk -l, इसने क्या कहा, नहीं, आपको अलाउड नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं चाहता हूँ कि ए ग्रुप ऐड भी कर सके और पार्टीशन भी देख सके, अब आपकी यहाँ पर मैं ए को 2 कमांडों की परमिशन असाइन करना चाहता हूँ, 2 कमांड, तो वही सिनेरियो होगा। पहले आपको कमांड की फाइल को चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा sudo और ये मैंने उसका पासवर्ड दे दिया, और यहाँ पर ये देखिए अब क्या कमांड है, fdisk, तो पहले मुझे इस कमांड की फाइल को देखना पड़ेगा। तो वही कमांड विच मैंने टाइप किया fdisk, और ये देखिए आ गई ना फाइल का पाथ। मैंने फिर से अपनी उसी वाली फाइल vi sudo को मैंने ऐसे ओपन किया, और एकदम आखिरी में आकर आप देख सकते हो इधर। अब यहाँ पर अगर देखो एक की तो अभी इसको परमिशन है, मैंने कॉमा लगाया, अगली फाइल का पाथ लिख दो, तो मैंने अगली पाथ का लिख दिया SBIN के अंदर fdisk। हाँ जी, यही तो था। अब ए को 2 कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन हो गई। अगर आपको 3 देना हो तो कॉमा लगा के अगली कमांड की फाइल का पाथ, 4 के लिए फिर कॉमा लगाओ अगली फाइल का पाथ। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर ए के पास 2 कमांड की परमिशन हो गई। प्रूफ दिखाइए जरा मुझे, तो देख प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, लेकिन अभी हम उसको एक बार देख लेते हैं ज़रा। तो पहले तो मैं ए से आ गया इधर। आप सबको पता है कि sudo और ग्रुप ऐड की तो परमिशन इसको है ही है, ये देखिए आराम से हो रहा है। लेकिन अब ये अपने पार्टीशन को भी देख सकता है, तो मैंने क्या कमांड चलाई, fdisk -l। हाँ, लेकिन इन 2 कमांड के अलावा अगर मैं कोई भी कमांड टाइप करता हूँ तो वो नहीं एग्री होगा। इसने क्या कहा, आपको अलाउड नहीं है। बात समझ में आई? ये मैंने आपको एक वे बताया। अब इसी में अगला वे बता देता हूं। एक मिनट, देखिए इधर मैंने फिर से अपनी फाइल को खोला vi sudo, और यहां पर अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऑल लिख दूं, तो आप सबको पता है कि अभी इसको फुल परमिशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने कॉमा के साथ टाइप किया एक्सक्लेमेटरी का साइन, और मैंने कोई भी फाइल का पाथ इधर टाइप किया, मैंने कहा SBIN के अंदर एग्जाम्पल ग्रुप ऐड, इसका क्या अर्थ हुआ, सारी कमांड की परमिशन है, बट जहां पर एक्सक्लेमेटरी आ जाता है इट मीन्स ये एक्सक्लूड है। इस कमांड को छोड़कर आप सारी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर मैं इधर टाइप कर दूं कॉमा और फिर मैंने पुट किया एक्सक्लेमेटरी मार्क, और मैंने कहा SBIN के अंदर क्या कमांड होगी, fdisk, 2 कमांडों को छोड़कर आप सारी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो।
ठीक है, इतना बता दिया मैंने आपको। चलिए अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपके ग्रुप की एंट्री कैसे होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो आपका ग्रुप है उसका हमें फ़ायदा क्या है। एग्जाम्पल, हमारे ऑफिस में एक हमारे एचआर हैं, एचआर में 50 एम्प्लॉयज़ हैं और 50 के ऊपर मुझे कोई भी चीज़ को अप्लाई करना है, तो आइदर मैं 50 की एंट्री करूँ, फिर मैं आगे उनकी फ़ाइल को टाइप करूँ, तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। एक शॉर्टकट वे है, आप एक अपना ग्रुप बना लो एचआर, उसमें 50 को आपने ऐड किया और सिर्फ आपने पॉलिसी एचआर ग्रुप पे अप्लाई करी, तो जो 50 इसके अंदर होंगे उनके ऊपर भी अप्लाइड हो जाएगी। तो सवाल आता है कि ग्रुप के ऊपर परमिशन कैसे अप्लाइड होती है। तो देखिए इधर साफ लिख रखा है, अलाउ पीपल इन अ ग्रुप व्हील टू रन ऑल कमांड। इसमें जो आपका व्हील है ना, ये बस एक आपका एग्जाम्पल है। इसने क्या कहा कि अगर कोई भी आपका ग्रुप है तो उसकी एंट्री ऐसे होगी। तो चलो कैसे होगी जी, इधर आ जाओ। मैं चाहूँ तो इधर ही टाइप कर दूँ, आपकी मर्ज़ी, ऐसा कुछ भी इधर फिक्स नहीं होता है कि नहीं जी आपको इधर ही टाइप करना है, और चाहूँ तो मैं इधर आ जाऊँ, हमारी मर्ज़ी। अगर आपको ग्रुप पे परमिशन देना है तो इधर आपका ये परसेंटेज साइन होना चाहिए। मैंने कहा एचआर ग्रुप है और फिर इसके आगे जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया वही सारा काम है। अगर आपको फुल परमिशन देनी है तो आप और लिख दो, अगर कोई स्पेसिफिक देनी है तो आप स्पेसिफिक फाइल का पाथ लिख दो। बात समझ में आई? तो इससे उस ग्रुप के जो भी क्लाइंट होंगे सबको ये परमिशन अप्लाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे काम होता है। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं। अंडरस्टैंड हुआ जी? अगला बताऊंगा। अगला क्या है जी, इधर। हाँ जी, अब यहाँ पर आपको मैं एक टास्क बता रहा हूँ। आपसे कहा गया कि आपके ऑफिस में कोई 30 एम्प्लॉयज़ हैं, 30 एम्प्लॉयज़ की अलग अलग एंट्री होगी। ठीक है, और 30 एम्प्लॉय में 20-20 पॉलिसी अप्लाई करनी है, मतलब वो सिर्फ ये आपकी 20-20 कमांड ही एग्जीक्यूट कर पाएँ, 20 कमांड ही। तो अब आप पहले 30 की एंट्री करोगे, फिर उनके आगे जो भी आपकी 20 कमांडें होंगी उनकी फाइल का पाथ लिखोगे, मतलब टोटल आपको 600 एंट्री करनी है। आपके लिए ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, आप इस कमांड का एलियास भी हो सकता है। कैसे बनता है जी एलियास? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें एलियास बनाना। आप हल्का सा ऐसे ऊपर आइए, ये देखिए, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं एलियास के। एग्जाम्पल, ये एक एलियास है और इस वाले एलियास के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपकी 10 इतनी कमांड की एंट्री है। यानी अगर मुझे इन 10 कमांड को कहीं पर अलाउ करना है तो मैं ये 10 कमांड को टाइप नहीं मैं करूँगा, मैं सिर्फ इस वर्ड को आगे टाइप कर दूंगा तो वो अपने आप इसको उठा लेगा। ये वाला तो पहले से है, अगर मुझे खुद का बनाना हो तो सेम वे है। आप इधर आ जाओ ऐसे जो ऊपर टाइप है उसी के हिसाब से, क्या CMND और ये अंडरस्कोर एलियास आप ऐसे लिख दो। ठीक है, और आपने क्या कहा कि इधर आपने कुछ भी टाइप किया, हमने टाइप किया एग्जाम्पल ड्यू कैट, बट ये कैपिटल में होना चाहिए। इधर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। चलो इसके बाद मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने कहा कि मेरी पहली फाइल है, आपको पता ही है, एसबिन के अंदर ग्रुप ऐड। ठीक है, ग्रुप ऐड। इसके बाद अगली फाइल है एसबिन के अंदर हमने कहा एफ डिस्क। अगली कमांड है जो मेरी वो होगी एसबिन के अंदर यूज़र ऐड। आप ऐसे और भी लिख सकते हो, 50 हैं तो आप 50 की एंट्री कर दो। अब मैंने क्या किया इधर, अब आप ऐसे आ जाओ, अब इसकी एंट्री कैसे होगी जी, इधर आ जाइए आप। इधर आपने जो ये सारा टाइप आपको करना पड़ रहा है बार बार, आप सिर्फ इधर टाइप कर दो ड्यू कैट, तो ये ऊपर से अपने आप इसको उठा लेगा। मेरा काम आसान हुआ ना? हाँ जी, ये सबको इतनी चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। ठीक है,
अब मैं आपको अगली कमांड बता देता हूँ। इसमें अब काम आता है, एक मिनट रुकिएगा जरा। अब इधर मैं अगला बता रहा हूँ आपको इंटरव्यू के हिसाब से। इतनी चीज़ तो हर एक को अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब मैं आपको इंटरव्यू के हिसाब से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। इंटरव्यू के हिसाब से जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसका क्या होगा। इंटरव्यूअर ने आपसे कहा कि ठीक है, आपको आपका एक आपका अकाउंट है जी बीबी, इसके ऊपर सूडो अप्लाई करना है। तो आपने कहा हाँ जी हमें तो पता ही है, हमें तो पता ही है कि ये हमारी एक फ़ाइल होती है ईटीसी के अंदर सूडोवर्स, इसमें मेरी एंट्री आराम से हो जाएगी। उसने कहा नहीं, इस वाली फ़ाइल में एंट्री आपकी हो नहीं और ये इस पे अप्लाई हो जाए। अब सवाल आता है कि इस वाली फ़ाइल में ये एंट्री होगी नहीं और ये जो आपका बीबी अकाउंट है इसके ऊपर सूडो हमारा अप्लाई हो जाए, तो ये कैसे होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़, अगर मैं ऐसे अपने बीबी अकाउंट पे आऊँ और अगर मैं इधर ऐसे टाइप करना चाहूँ सूडो और कोई भी कमांड ग्रुप ऐड, इसने क्या कहा पासवर्ड बताइए, मैंने पासवर्ड, इसने क्या कहा आपकी तो एंट्री नहीं है फाइल में। जो सूडो कमांड है वो सिर्फ उन्हीं को अलाउड होगी जिनकी एंट्री उस वाली फाइल में होगी, इसमें तो इसकी एंट्री ही नहीं है। तो फिर इसने क्या कहा कि नहीं आपकी तो भाई एंट्री नहीं है इसमें। तो अब क्या करना होगा, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगला वे। तो ये अगर आपसे कभी अगर ऐसे कहा जाए कि हाँ जी ऐसे आपको करना है, तो इसके लिए आप करो क्या, एक फ़ोल्डर होता है ईटीसी के अंदर sudoers.d, sudoers.d। आप पहले इस वाले फ़ोल्डर के अंदर आ जाओ। इस वाले फ़ोल्डर के अंदर आपने अपनी एक फ़ाइल बना ली AA और आपने इसमें एंट्री कर दिया। कैसे, ये वही एंट्री है जो कि मैंने उधर भी की थी। अगर आपको पूरी परमिशन देनी हो तो आप ऑल टाइप कर दो, अदरवाइज़ आप कोई स्पेसिफिक भी दे सकते हो, वो काम तो आपको पता है। बस इधर एंट्री हो जाएगी तो उस पर अप्लाइड हो जाएगा। प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए अभी इसने क्या कहा कि आपकी तो एंट्री नहीं है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं अपने प्रिविलेज अकाउंट से आ जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कमांड चलाई, cd etc के अंदर sudoers.d, sudoers.d। ये देखो अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। इधर मैंने अपनी कोई भी फाइल बना लो एज यू विश, मैंने कहा xyz और यहाँ पर उसी चीज़ की एंट्री कर दो। मैंने कहा bb और ऑल इक्वल टू ऑल और इक्वल टू ऑल, ये देखिए ज़रा, और सेव और एग्जिट। अब अगर ये सही है तो अगर मैं अपने इस वाले अकाउंट से आ जाऊं बीबी से, और मैंने आपको पढ़ाया था कि इधर आपका टाइप होता है जी सूडो और कोई भी कमांड, मैंने कहा ग्रुप ऐड, मैंने अपना एक ग्रुप बनाया एग्जाम्पल CC, हो गया। इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, मैंने दे दिया, हो गया। अगर मुझे अपने पार्टीशन को देखना हो तो वही कमांड fdisk स्पेस -l, ये देखिए आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये कैसे काम, इसका बहुत काम होगा जब आगे अभी आपका क्लाउड वगैरह में भी होगा ना, तो इस पे काम बहुत ज़्यादा होगा। तो सर ये बताइए, लाइक जैसे सुडोर्स में जाके हमने ऑल करके कुछ स्पेसिफिक परमिशंस दे रहे हैं और वहाँ पे हमने परमिशन दी यूज़र ऐड या ग्रुप ऐड की, लेकिन साथ के साथ हमने उसको या तो फिर पासवर्ड की भी परमिशन देनी पड़ेगी। मान लीजिए कि वो यूज़र क्रिएट कर भी देता है, पासवर्ड नहीं क्रिएट कर पाएगा, तो हाँ कुछ ऐसी चीज़ें तो देनी होंगी ना पड़ेगी, हाँ सर देनी पड़ती है, कि ये मैंडेटरी हो जाएंगी कि मैंडेटरी देनी ही होती है। पड़ेंगी। अगर इधर मैं ऐसे चाहूँ, हाँ वो चीज़ तो आपकी होगी। आपको वो क्या क्या कर कर पाए तो उसी कमांड की फाइल का पाथ आपको देना पड़ेगा। ओके, तो मतलब ये तो चलो इसमें तो हमें मालूम है कि भाई यूज़र में क्योंकि उसको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा या बिना पासवर्ड के लॉगिन करना पड़ेगा, तो वो दोनों चीज़ देनी पड़ेगी बिल्कुल। यूज़र आईडी या ग्रुप आईडी के साथ। लेकिन कुछ फाइल्स ऐसे भी होंगे जिनका हमें नहीं मालूम होगा कि इसके साथ और क्या चीज़ मैंडेटरी होती है, तो नहीं कैसे ऐसे मालूम फिर चलेगी। तो नहीं होती कोई भी कमांड, कोई ऐसे नहीं फिर तो होती। सारी ऐसी ही हो जाती हैं। अगर मैंने fdisk की परमिशन दी तो वो आपके पार्टीशन को देख भी लेगा और आपका वो जो आपका पार्टीशन होगा उस पर काम भी उसका हो जाएगा। ठीक। ठीक है जी। अगला, तो ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। अगला चैप्टर आपका पार्टीशन होगा। मैंने एक काम करता हूँ,
जो आपका पार्टीशन है वो कल से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया मैं बता देता हूँ। आज मैंने आपको पढ़ाया सू कमांड और आज मैंने आपको पढ़ाया सूडो कमांड। कल से आपका पार्टीशन शुरू होगा, आप लोग पहले से पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलिए ओके गाइज, ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन।